तो इस एरिया में ख़ास तौर से जो लोग इस मरीज़ हैं, मतलब सांस के मरीज़ हैं, दमा की उनको प्रॉब्लम है, वो इससे बचाव के लिए ऐसा करें कि ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। प्रिकॉशन के रूप में यही है कि वो ज़्यादा बाहर ट्रैवल ना करें, क्योंकि देखिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको बचाने के लिए, इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट हमारी पूरे प्रयास कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं कि अपना जो जहाँ हो सके गाड़ी कार पूलिंग करके जा सकें, पोल्यूशन कम रहे। लेकिन फिर भी चूँकि ये मौसम का बदलाव है, सडन जब ठंड आती है तो स्मॉग की वजह से कुछ ये दिक्कतें बढ़ती हैं। रोड स्वीपिंग मशीन लगातार सड़कों पे चल रही हैं, जो साइड की डस्ट है वो उठाएं। साथ में जो स्प्रिंकल है, फुहारे हैं, ऐसी गाड़ियां पेड़ों के ऊपर भी उनका छिड़काव हो, डस्ट पेड़ पौधों पे और नीचे उसका छिड़काव हो। आगे आने वाले समय में क्या हम ऐसी रोड जो बहुत चलती हैं जहाँ डस्ट है वहाँ पानी से धुलाई करा सकें, ऐसा मन में है। बातचीत करके अधिकारियों से अगर शुरू हो सकता है तो उसे भी कराएंगे। डस्ट रुकनी चाहिए, इससे बीमारियां फैलती हैं और सरकार बहुत गंभीर है, हमारा निगम भी इसको गंभीरता से ले रहा है। सर्द हवाओं के साथ ताज नगरी आगरा में भी प्रदूषण का स्तर खराब हो रहा है। यही वजह है कि चाहे संजय प्लेस हो या फिर एमजी रोड, यहाँ पर AQI लगातार गिरता जा रहा है। हवा में धूल के बढ़ते कण, धुआं और विषैले तत्वों की वजह से सांस भी लेना मुश्किल होता जा रहा है। सर्द हवाओं के साथ ही ताज नगरी आगरा में AQI लेवल अब डराने लगा है, यानी कि जो पॉल्यूशन का इंडेक्स है वो बढ़ने लगा है। सांस हवा योग्य ऑक्सीजन जो है वो काफी डाउन है। यही वजह है कि आम लोगों को तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम ये दावा करता है, चाहे वे पेड़ पौधे पे स्प्रिंकलर के द्वारा पानी छिड़काव हो या धूल मिट्टी का छिड़काव हो या तमाम ऐसे उपाय हैं जो पॉल्यूशन को कम करने के उपाय होते हैं, वो नगर निगम लगातार कर रहा है, ऐसा नगर निगम का दावा है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि बावजूद इसके AQI जो लेवल है वो डराने लगा है। ग्राउंड पर आपने सच्चाई देख ली, अब अधिकारियों की बड़ी बड़ी बातें भी सुन लीजिए कि वो ताज नगरी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। समय थोड़ा कोहरा पड़ता है और AQI थोड़ा डिसबैलेंस होने की संभावना रहती है। इसके लिए नगर निगम कुल हमारे 10 जो वाटर स्प्रिंकलर हैं और 3 पानी के टैंकर हैं, उनसे लगातार हम लोग अलग अलग मार्गों पर उनको हम लोग छिड़काव करा रहे हैं पानी का। हमारी 4 रोड स्वीपिंग मशीनें हैं जो लगातार जो ऐसे जो 8 चिन्हित सड़कें हैं जिस पे ज़्यादा धूल पाई जाती है, उन पे हम लोग विधिवत इनका प्लान बना करके इन रोड स्वीपिंग मशीन को वहाँ पे। आगरा से सटे फिरोजाबाद का हाल भी जान लीजिए। फिरोजाबाद कांच नगरी है और यहाँ भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं और यहाँ का AQI लेवल भी ठीक नहीं चल रहा है। पिछली बार दिवाली पर AQI 400 के पार हो चुका है। राकेश कुमार जी, किस तरह की समस्या हो रही है आपको? समस्या हो रही है जैसे सांस लेने में भी दिक्कत आती है और घर में भी धूल छाई रहती है। सारे दिन ये धुंध की वजह से साफ सफाई भी करनी पड़ती है, ऐसे और दिक्कत भी आ रहती है, बच्चों को भी दिक्कत रहती है। एक गाड़ी निकलती बहुत तेज तो धूल बहुत तेज उड़ती है, बहुत परेशानी होती है, हर आदमी को होती है। खांसी भी होती, नाक में भी जाती, सभी जगह जाती, कपड़े भी गंदे हो जाते, नहा धो के हाल सब अच्छे हो जाते। पूरी तैयारी है इसके लिए। हमारे 3 स्टेशन मैनुअल लगे हुए हैं फिरोजाबाद में, राजा का ताल, एहसन मार्ग और तिलक नगर में। ये हमारे मैनुअल स्टेशन हैं। बाकी हमारे 2 स्टेशन ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, धगाऊ नगर में और नगला भवन में। पूरी तैयारी है हमारी और जैसे जैसे अधिकारी हमारे निर्देश देते हैं हम उसी तरह काम करते हैं और सब लोग तैयार हैं हर काम के लिए। शहर शहर हवा जहरीली हो रही है और लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुधार कैसे होगा। ट्रैफिक बढ़ रहा है, नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी होती है और खुलकर किसान खेतों में पराली जलाते हैं। फिर हवा के स्तर में सुधार कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं प्रदूषण का स्तर किस लेवल पर खतरनाक साबित हो सकता है, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप समझिए 0 से 50 तक AQI बेहतर माना जाता है, 51 से 100 तक AQI संतोषजनक माना जाता है,
101 से 200 तक अगर AQI लेवल आपके शहर का है तो AQI सामान्य कहा जाता है, और 201 से 300 तक अगर AQI लेवल है तो खराब श्रेणी में आता है। 401 से 500 तक गंभीर हालत में है AQI है, यानी कि प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। लेकिन दिल्ली NCR में कई बार इससे भी ज्यादा ऊपर प्रदूषण का स्तर पहुंच जाता है, तो यहां पर स्थिति बहुत खराब हो जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। प्रदूषण से खुद को कैसे बचाएं, दरअसल ये भी समझिए। घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, घर से बाहर निकले तो चश्मा जरूर पहने, क्योंकि आंखों में भी प्रदूषण की वजह से जलन होती है। फेस मास्क पहनकर बाहर निकलें, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। फेस मास्क को बार बार न छुएं, नियमित रूप से घर में धूल झाड़ते रहें, साफ सफाई रखें, ये बेहतर होगा आपके लिए। घर के बाहर सड़क को गीला रखें ताकि बाहर की जो धूल मिट्टी है वो आपके घर के अंदर ना जाए, इसका भी खास ख्याल आप रख सकते हैं। और अगर आपके आसपास हवा खराब है तो उस समय आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, तो इन चीजों का सेवन करना बेहद जरूरी है। तो खान पान में भी आप बदलाव करके आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आंवला से आप विटामिन सी हासिल कर सकते हैं, तो आंवला खाइए। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिए, ये आपको बीमारियों से बचाएंगी। काली मिर्च से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, इसका भी सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च और शहद का सेवन आप करें। अदरक खाने से इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए अदरक का सेवन आप कर सकते हैं। गुड़ खाने से खून में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। बादाम, पिस्ता, अखरोट से विटामिन ई मिलता है। तो इन सब चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो प्रदूषण के इफेक्ट से आप बच सकते हैं।